दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल द फेलियर्स एकेडमी में। तो हम आज जो है वोकेबलरी सेशन का आपको हम इडियम्स और फ्रेज लर्न कराएंगे, जिसमें हम आपको बाय ट्रिक याद कराने की कोशिश करेंगे। जो ही है आपको क्लास में ही याद कराने की कोशिश किया जाएगा। और आने वाले एग्जाम जो हमारे 2025 में जो एसएससी द्वारा होने वाले हैं, वो सारे में क्या होगा कि आपके लिए काफ़ी सेशन हमारा क्या रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि इसमें जो जो भी हमारे क्वेश्चन हमने उठाया है, सारे के सारे हमारे क्या हैं, प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हैं। जो एक नहीं, दो से तीन तीन चार चार बार हमारे इडियम्स क्या हैं, सारे के सारे रिपीटेड हैं। तो आइए हम सीखते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है कि ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक। अब ब्रिंग टू बुक, अब इसकी जो हमारी मीनिंग होगी, पनिश समवन, यानी किसी के लिए बुक लेके आना। आजकल जो बच्चे होते हैं, क्या घर में क्या होता है, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए अगर जब बुक लेके चले आओ, तो बुक लेके आना उनके तरह से एक तरह से क्या होता है, उनको दंडित करना हो जाता है। क्या हो जाता है? दंडित करना। क्योंकि उससे वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, अपने आप को बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत पनिश लगता है। क्योंकि पढ़ना चाहते नहीं है, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है। यानी ब्रिंग टू बुक का जो मीनिंग हमारा होगा, पनिश समवन। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? बैड ब्लड। अब बैड ब्लड, अब बैड ब्लड का सेंस ये होता है कि जैसे किसी के साथ आपकी क्या हो, इनमिटी हो, यानी शत्रुता होने का सेंस होता है। तो वहाँ भी हमारा क्या होता है, बैड। जैसे काला खून समझ लो। अब काला खून कहने का मतलब, एक तरह मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो अब ये क्या होता है, जैसे आप किसी के प्रति जब आपसे उससे नहीं बनती है बहुत ज़्यादा, यानी आपसे उससे बहुत ज़्यादा शत्रुता रहती है, आपको देख के वो जलता है, तो उसके सेंस में के लिए हमारा इडियम जो बनेगा क्या होता है, बैड ब्लड। अब इसकी जो हमारी मीनिंग होगी, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, यानी दो लोगों के बीच में क्या होना, दो लोगों के बीच शत्रुता होना। क्या होना? शत्रुता होना। ये हुआ इसकी एग्जैक्ट मीनिंग। यानी कि बैड ब्लड, बैड ब्लड मीनिंग इसकी जो होगी, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, यानी दो लोगों के बीच में क्या होना, शत्रुता होना। तो इसका जो मीनिंग हमारा होगा, क्या होगा, दो लोगों के बीच में शत्रुता होना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ मियर्स नेस्ट। अ मियर्स नेस्ट, इसकी जो मीनिंग होगी, अ कंफ्यूज सिचुएशन। अ कंफ्यूज सिचुएशन, यानी कि अ मियर्स नेस्ट का मतलब ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा क्या हैं, भ्रमित हैं। क्या है? भ्रमित होना। भ्रमित होना। इसकी जो मीनिंग हमारी होगी, क्या होती है, भ्रमित होना। वैसे तो हमें क्या होता है, हिंदी पढ़ना बहुत ज़रूरी नहीं होता है, बट हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर रहता है हिंदी बता देना। जैसे क्या होता है, मियर्स नेस्ट का मतलब क्या होता है, कंफ्यूज सिचुएशन, यानी भ्रमित होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? रॉक द बोट। रॉक द बोट। रॉक द बोट की जो मीनिंग होगी, डिस्टर्ब आ स्टेबल सिचुएशन, यानी स्टेबल, यानी कि जो व्यक्ति काफ़ी स्टेबल होता है, उसकी सिचुएशन को क्या कर देना, यानी स्टेबल सिचुएशन को क्या कर देना, डिस्टर्ब कर देना। यानी किसी के स्टेबल सिचुएशन को क्या कर देना, डिस्टर्ब कर देना, यानी उसको परेशान कर देना और उसको बहुत सारी चीज़ों से प्रॉब्लम फेस होने लगना। तो ये होता है एग्जैक्ट, इसकी जो मीनिंग होगी, डिस्टर्ब आ स्टेबल सिचुएशन। जो इडियम्स हमारा होगा, रॉक द बोट। रॉक द बोट का मतलब क्या होता है, हाँ, डिस्टर्ब आ स्टेबल सिचुएशन, यानी किसी को क्या करना, जो व्यक्ति काफ़ी अपने आप में संघर्षशील हो, या समझ लीजिए आप कि हार्ड वर्क करता हो, और उसको आप क्या कर दें, उसके पास डिस्टर्ब कर दें। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैव योर हार्ट इन योर माउथ। हैव योर हार्ट इन योर माउथ, जो मीनिंग हमारी होगी, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड। यानी अब क्या होता है कि जब क्या होता है कि आप कहीं कोई चीज़ें देखते हैं और उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो आप अपने क्या होते हैं कि पैरों को और हाथ को एक में ऐसे चिपका के बैठ जाते हैं। ऐसा होता है ना। तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डर जाना। यानी क्या हो जाना, डर जाना। जब आप बहुत डर जाते हैं, डर जाना। तो इसकी जो हमारी मीनिंग हुई, जो इडियम्स हमारा है, हैव योर हार्ट इन योर माउथ। हैव योर हार्ट इन योर माउथ का मतलब ये होगा, टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यानी आप
बहुत ज़्यादा क्या हैं, डरे हुए हैं। क्या है, बहुत ज़्यादा आप डरे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फोर्टी स्लीप। क्या होता है फोर्टी स्लीप? इसकी जो मीनिंग हमारी है अ शॉर्ट स्लीप। अ शॉर्ट स्लीप यानी झपकी लेना, एक तरह से क्या होना, झपकी लेना। शॉर्ट स्लीप का मतलब क्या हो जाना, झपकी लेना। झपकी के इन द सेंस ये हुआ कि हल्की नींद, हल्की नींद लेना। क्या होना, हल्की नींद लेना। तो आ फोर्टी स्लीप का मतलब क्या होगा, आ शॉर्ट स्लीप। क्या होगा, आ शॉर्ट स्लीप यानी हल्की नींद लेना। अब क्या होता है कि जैसे हम लोग क्या होते हैं कि जैसे कि अचानक जैसे कि हमारी थोड़ी बहुत नींद आती है और कोई आ जाता है तो हम क्या हो जाते हैं, एकदम से जैसे डर जाते हैं, हमारी नींद अचानक से क्या हो जाती है, खुल जाती है। तो यानी कहने का सेंस यही होता है, फोर्टी स्लीप्स की मीनिंग जो होगी आ शॉर्ट स्लीप। नेक्स्ट हमारा क्या है, हैव योर हार्ट इन योर माउथ टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड यानी डर जाना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ। अब किसी के जैसे मान लो आप कहीं किसी शॉप पे जाते हैं तो क्या करते हैं, अब जैसे दो भाई हैं आप में और उसी में से क्या करते हैं कि दोनों सेम ही क्लॉथ ले रहे हैं। यानी कि मीनिंग इसकी जो होगी टू बी अ सिमिलर नेचर, यानी कहने का सेंस यही हुआ कि आप समान नेचर के होना, यानी कि समान स्वभाव का होना, समान स्वभाव का होना, समान स्वभाव का होना। इडियम्स पढ़ते तो हैं लेकिन उसकी मीनिंग हमारी क्या होती है, कुछ अलग ही निकलती है ना। इसलिए कि जैसे कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, अब देखो इडियम्स हमारा क्या है, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ यानी सेम क्लॉथ को अगर कट करने की बात किया जाए तो मीनिंग देखो हमारी क्या आ रही कि समान स्वभाव का होना, यानी टू बी अ सिमिलर नेचर, टू बी अ सिमिलर नेचर। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि लूज योर मार्बल्स। लूज योर मार्बल्स मतलब नेक्स्ट इसकी जो मीनिंग हमारी गो इनसेन, यानी गो इनसेन यानी इंसान कैसा है, पागल है। ये इंसान कैसा है, पागल होना, पागल होना। क्या होना, पागल होना, यानी लूज योर मार्बल्स। और इसकी जो मीनिंग हमारी होगी गो इनसेन, यानी क्या होना, पागल होना। इन द सेंस क्या होगा, पागल होना। तो एक बार आइए रिपीट करा देते हैं, कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, जो इसका जो नेक्स्ट हमारा होगा टू बी अ सिमिलर नेचर। नेक्स्ट वर्ड है लूज योर मार्बल्स, मीनिंग जो हमारी होगी गो इंसेन, यानी क्या होना, पागल होना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है एन आर्म एंड अ लेग। एन आर्म एंड अ लेग यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी किसी के प्रति बहुत ज़्यादा आपकी क्या करना, कीमत चुकाना। अब मान लो एक आपकी आर्म हो गई, बांह हो गई और लेग हो गया, दोनों किसी एक्सीडेंट में आपके टूट जाते हैं। तो आप जब जाएंगे डॉक्टर के यहाँ दिखाने तो वो क्या लेगा आपसे, एक लार्ज अमाउंट में क्या होना, आपका लार्ज अमाउंट में आपके पैसे लगेंगे यानी मनी लगेगी। यही तो होगा ना, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी मतलब कि बहुत कीमत चुकाना, बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना, ज़्यादा कीमत चुकाना, यानी बहुत ज़्यादा कीमत चुकाना। तो आर्म एंड अ लेग का मीनिंग जो हमारी होगी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, क्या होगी, अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि डॉग्ड अ बुलेट। डॉग्ड अ बुलेट, इसकी जो मीनिंग होगी अ नैरोली अबाउट ऑफ सिचुएशन। ठीक है, नैरोली अबाउट ऑफ सिचुएशन, यानी कि भी किसी भी सिचुएशन को हम क्या कर दे रहे हैं, उसको क्या कर दे रहे हैं, अवॉइड कर देना। अवॉइड कर देने का सेंस ये होता है आप किसी चीज़ से मना कर देना। क्या करना, मना करना। किसी भी चीज़ को आप किसी भी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं, उस चीज़ को क्या कर रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं यानी मना कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट मीनिंग हमारी क्या है, टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली, यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या कर रहे हैं, उसको आप बहुत ज़्यादा यानी बैडली, बहुत गंदे तरीके से आप उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो इसकी जो मीनिंग हमारी हुई टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप आर एक्टिविटी बैडली, यानी अपने रिलेशन में क्या होता है, बहुत गंदी तरीके से रिलेशनशिप को क्या कर देना, आप स्टार्ट कर देना। तो इडियम्स हमारा क्या था, गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, और इसकी जो मीनिंग हमारी हुई टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप आर
एक्टिविटी इज बैडली। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज मीनिंग हमारा क्या हुआ कि यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, यानी आप जैसे हैं वैसे के वैसे ही हैं, यानी कि खुद को क्या करना, चेंज नहीं करना। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज, यानी लेपर्ड, जैसे मान लो कि जो लेपर्ड हमारी होती है वो अपने आप में खुद में कुछ चेंजेस नहीं लाती, यानी कि जैसे आप हैं वैसे ही रहना, जैसे का जैसे हैं वैसे ही रहना, वैसे ही रहना, यानी कि कोई बदलाव ना होना आप में, क्या होना, कोई बदलाव ना होना। ठीक है, तो आ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज मीनिंग क्या हुई, यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, यानी कि अपने आप में कोई बदलाव ना होना, आप उसी तरह हैं जैसे कि पहले के वैसे के वैसे ही हैं आप। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स। मीनिंग हमारी है एन आइडियल सिचुएशन, यानी एन आइडियल सिचुएशन। तो मीनिंग हमारी क्या हुई कि द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड्स, मीनिंग हमारी होगी एन आइडियल सिचुएशन। अब आइडियल सिचुएशन आपकी, मान लो कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्या होनी चाहिए, किसी के प्रति आप आइडियल होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ऑन द ब्रेड लाइन। ऑन द ब्रेड लाइन, अब आप किसी ब्रेड की लाइन पे मान लो चल रहे हैं, यानी टू बी वेरी पुअर समझ लीजिए, मीनिंग क्या होगी, यानी वेरी पुअर होना, टू बी वेरी पुअर, बी, हाँ देखो, बी वेरी पुअर, बी वेरी पुअर कहने का मतलब क्या होना, गरीब होना, गरीब होना। तो आई हूँ, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। और जो भी लिख के अपना जो कन्फ्यूज़न में रहेगा, आप उसको अगर मीनिंग वगैरह आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको रिप्लाई दी जाएगी। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। अब आपने देखा होगा पक्षियों की, जो पक्षियाँ होती हैं यानी कि उनके जो पंख होते हैं वो क्या हों, एकदम सेम सेम तरीके से हों। तो यानी कि आप द सेम इंटरेस्ट, यानी सेम इंटरेस्ट, यानी कि किसी पे प्रति आप क्या होना, यानी उसमें आप बहुत ज़्यादा उसी के प्रति, यानी आप उसी की तरह क्या कर रहे हैं, एकदम सेम इंटरेस्ट ले रहे हैं, जैसा उसका फिगर दिख रहा है आपको उसी के अकॉर्डिंग आप उससे इंटरेस्ट लेना होता है, यानी कि सेम इंटरेस्ट लेना, सेम इंटरेस्ट लेना, यानी कि इसी के प्रति आप उसी के तरीके, जैसे वो सोच रहा है वैसे ही आप भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है लेफ्ट आउट इन द क्लाउड्स टू बी इग्नोर्ड। लेफ्ट आउट इन द क्लाउड्स, यानी क्लाउड से कोई चीज़ क्या हो जाना, लेफ्ट हो जाना। टू बी इग्नोर्ड होना, इग्नोर करने का सेंस मतलब ये होना आप किसी से कोई क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज करना, क्या करना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, नज़रअंदाज करना, यानी किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, यानी उसको इग्नोर कर रहे हैं, कहने का मतलब ये हुआ लेफ्ट आउट इन द क्लाउड्स, मीनिंग हुई हमारी टू बी इग्नोर्ड, यानी क्या करना, नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि होल्ड आवर हॉर्सेस, होल्ड आवर हॉर्सेस टू वेट अ मोमेंट। टू वेट अ मोमेंट इसकी मीनिंग होगी क्या होगी, होल्ड आवर हॉर्सेस की जो मीनिंग हमारी होगी टू वेट अ मोमेंट। टू वेट अ मोमेंट, यानी किसी क्षण की आप क्या कर रहे हैं, प्रतीक्षा करना, किसी क्षण की प्रतीक्षा करना, किसी क्षण की प्रतीक्षा करना, प्रतीक्षा करना, यानी होल्ड आवर हॉर्सेस, यानी क्या होता है, हॉर्स पे बच्चे क्या होते हैं, हॉर्स पे बैठने के लिए वो बहुत देर से क्या कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े होके हॉर्स को देखने के लिए बच्चे क्या कर रहे हैं, टू वेट अ मोमेंट, यानी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि घोड़ा कब आए और हम उसको देखें। ठीक है, तो यानी क्या होता है, होल्ड आवर हॉर्सेस, उसकी जो मीनिंग हमारी होगी टू वेट अ मोमेंट, यानी किसी क्षण की प्रतीक्षा करना, आप उसी क्षण की प्रतीक्षा करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है क्रैक समवन अप, टू मेक समवन लाफ, टू मेक समवन लाफ, ये आप लोगों के लिए HW, इसकी मीनिंग आप लोग खुद बताएंगे कि इसकी मीनिंग हमारी क्या होगी। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि क्रैक समवन अप मीनिंग हमारी टू मेक अ समवन लाफ, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ठीक है,
नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है कि फेस द म्यूजिक। आप किसी भी म्यूजिक, आप किसी भी सिचुएशन को आप फेस कर रहे हैं, चाहे वो क्या हो, आपके लिए अच्छी सिचुएशन हो या आपके लिए बुरी सिचुएशन है, तो आप किसी भी चीज़ को अगर जब फेस करते हैं तो यानी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर द सम मिस्टेक व्हिच यू हैव डन। यानी आप कोई भी चीज़ हो, जैसे क्या होता है कि आपके द्वारा जो भी गलती की गई है उस चीज़ के लिए आप अपने पनिशमेंट, यानी जो आपको पनिशमेंट दिया जा रहा है उसको आप क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी स्वीकार कर लेना। यानी अपने आपने जो भी अपराध वगैरह किया है उस चीज़ को आप अपने क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, स्वीकार कर लेना, एक तरह से समझ लीजिए स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना, जो भी आपने गलतियां की हैं, अगर आपको कोई डांट रहा है तो उस चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ हमने ऐसा किया है। ठीक है, तो एडियम हमारी फेस द म्यूजिक, मीनिंग हमारी हुई टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर द सेम मिस्टेक व्हिच यू हैव डन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि द पोरस एंड कॉन्स। द पोरस एंड कॉन्स, अब इसकी जो मीनिंग होगी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। यानी द पोरस एंड कॉन्स का मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मतलब क्या है कि उससे आप किसी भी चीज़ में आपको क्या है, लाभ भी है और क्या है, मतलब कि नुकसान भी है। यानी कि आपको क्या है, लाभ भी हो रहा है और क्या है, लाभ भी है, लाभ भी और नुकसान, नुकसान भी होना। अब ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं, मैं आपको सहजे समझाने के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है। ठीक है, और आपको इंग्लिश को क्या होता है, आप इंग्लिश में ही फेस करना ज़्यादा बेटर रहता है, उसकी हिंदी सीखना हमें लगता है कि आपके लिए जरूर, क्योंकि इंग्लिश का जो भी होगा आपको इंग्लिश में ही क्या है, आपकी फिल इन द ब्लैंक्स हो या आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सेंटेंस हो, सारे के सारे आप इंग्लिश में ही दिए रहेंगे। एग्जाम में क्या करता है कि आपको एक ईडियम्स दे देगा, उसकी 4 ऑप्शन बना के दे देते हैं और उसमें आपकी जो एग्जैक्ट जो मीनिंग हमने लिखवा रखी है इस मीनिंग को उसमें मेंशन कर देंगे और भी अदर मीनिंग उसमें डाल देंगे और उसमें आपको करेक्ट मीनिंग इसकी क्या होगी आपको चूज करना रहता है। ठीक है, तो द पोरेस्ट एंड कॉन्स का मतलब क्या होता है, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ समथिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि माई हैंड्स आर फुल। यानी आपका हाथ क्या हो, एकदम कोई भी चीज़ से आप एकदम फुल हो। फुल कहने का मतलब आप हाथ पे आपसे एकदम पूरा चीज़, हाथों से कोई सामान से लेकर आपका हाथ एकदम क्या होना चाहिए, भरा हो। तो ये क्या होता है, आई एम वेरी बिजी, यानी आप बहुत व्यस्त हैं। क्या है, बहुत व्यस्त होना, बहुत व्यस्त होना। यानी आपका हाथ दोनों, जब मान लो कोई कह रहा है कि ये सामान उठा लो तो आप कहते हैं नहीं है कि मेरा हाथ तो इसी सामानों से क्या है, पूरा फुल है, यानी कि क्या है, माई हैंड्स आर फुल, आई एम वेरी बिजी, यानी हम बहुत ज़्यादा क्या हैं, व्यस्त हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ओपन योर हार्ट। यानी हाँ आपने हार्ट, ओपन योर हार्ट, इसकी मीनिंग हमारी होगी शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग। आजकल आप अपने गर्लफ्रेंड के लिए अगर बात की जाए तो गर्लफ्रेंड को लेकर आप क्या कर रहे हैं, अपने हार्ट को पूरी तरह से उसको ओपन कर देते हैं। ओपन करने का सेंस ये हुआ कि आप अपने प्रति जो आपकी फीलिंग्स है वो बहुत, चाहे जो भी चीज़ आपके मन में चल रहा है उसको उसको आप बता दे रहे हैं, आप उसके प्रति, यानी आप शेयर कर देते हैं अपनी डीपेस्ट फीलिंग्स वगैरह जो आपका है वो उसके प्रति क्या कर रहे हैं, आप शेयर कर दे रहे हैं। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की जो बात कर रहा हूँ, कहने का मतलब है मैं आपको समझाने के पर्पज में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वही ओपन योर हार्ट का मतलब ये हुआ कि शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग्स, अपने फीलिंग्स को क्या कर देना, उसको शेयर कर देना, सारी चीज़ें अपने बारे में आप क्या कर देना, बता देना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि टू बर्न द मिडनाइट ऑयल। अब क्या होता है, बर्न टू द मिडनाइट ऑयल कहने का मतलब ये हुआ कि देर रात तक अगर किसी के घर पे लाइट वगैरह जलती रहती है रूम में, तो यही लोग सोचते हैं कि बच्चा हमारा लग रहा है कि देर, मतलब कि काफ़ी समय तक वो पढ़ रहा है, यानी बहुत मेहनत कर रहा है। टू वर्क लेट इन द नाइट, यानी कि देर रात तक कोई चीज़ काम करना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। तो काम करने का सेंस, टू वर्क लेट नाइट तक काम करने का सेंस यही हुआ कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हार्ड वर्क मान लो कर रहे हैं। हार्ड वर्क करना यानी देर रात तक क्या होना, टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, देर रात तक हमारे ऑयल का जलना। यानी पहले क्या होता था कि लोग
चिराग वगैरह लालटेन वगैरह जला के लोग पढ़ते थे ना पहले। ऐसे हमारे लोगों के यहाँ इलेक्ट्रिक बल्ब ये सारी चीज़ें नहीं रहा करती थी, तो इसलिए जैसे आपने अब्राहम लिंकन को सुना होगा, उन्होंने क्या कोयले को जला करके वो क्या करते थे, फिर पढ़ाई किया करते थे। तो ऐसे कि द बर्न टू द मिड नाइट ऑयल, मीनिंग हमारी होगी टू वर्क लेट इन द नाइट, यानी देर रात तक आप क्या करना, काम करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हिट द बुक। हिट द बुक यानी हिट द बुक कहने का सेंस ये हुआ कि आपको बुक को अगर हिट करना है यानी हार्ड स्टडी करना। क्या करना, हार्ड स्टडी करना, यानी कठिन मेहनत करना, कठिन परिश्रम करना, परिश्रम करना, या समझ लीजिए कठिन परिश्रम करना, या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ना, बहुत ज़्यादा पढ़ना। मतलब आपको सेंस समझना है कि ये होता है, इसका मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्ट मीनिंग जो भी हमारी हो रही। आइए एक बार सारे हम ईडियम्स को एक बार फिर से रिपीटेड करा दे रहे हैं कि क्या क्या होते हैं, इसकी मीनिंग क्या होती है, ताकि आपको क्लास में ही क्या हो, याद कर हो जाए बात। फिर आप एक बार क्लास को फिर रिवीजन कर लीजिएगा। पहला हमारा इडियम था कि ब्रिंग टू बुक, मीनिंग हमारी होगी पनिश समवन, यानी दंडित करना। नेक्स्ट हमारा है बैड ब्लड, बैड ब्लड होना यानी हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में क्या होना, शत्रुता होना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है अ मेयर्स नेस्ट, अ कंफ्यूज सिचुएशन, यानी किसी के पे आप भ्रमित होना। फिर हमारा वर्ड हमारा क्या है, रॉक द बोट, यानी डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, जो भी अपने आप में क्या है, स्टेबल है, उसकी सिचुएशन को क्या कर देना, आप डिस्टर्ब कर देना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है हैव योर हार्ट इन योर माउथ, यानी टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, यानी आप बहुत ज़्यादा डर जाना। 40 स्लीप यानी अ शॉर्ट स्लीप, यानी क्या होना, हल्की नींद लेना, झपकी लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कट फ्रॉम द सेम क्लॉथ, यानी टू बी सिमिलर नेचर, टू बी सिमिलर नेचर में होना, यानी समान स्वभाव का होना। लोज योर मार्बल्स टू गो इंसेन, यानी क्या होना, पागल होना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि एन आर्म एंड लेग, यानी अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, यानी किसी के प्रति आप बहुत ज़्यादा कीमत चुका देना किसी चीज़ के लिए। डॉग्ड अ बुलेट कहने का मतलब ये हुआ नैरोली अवॉइड अ सिचुएशन, किसी भी सिचुएशन को क्या कर देना, अवॉइड कर देना। फिर हमारा वर्ड है गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट, टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप आर एक्टिविटीज बैडली, यानी अपने रिलेशनशिप को क्या करना, बैडली स्टार्ट करना। अ लेपर्ड कैन नॉट चेंज हिज, यानी जैसे हैं आप वैसे रहना, यानी कहने का मतलब हुआ यू कैन नॉट चेंज हु यू एंड आर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है कि द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ड, मीनिंग होगा एन आइडियल सिचुएशन। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑन द ब्रेड लाइन, बी वेरी पुअर होना, यानी बहुत गरीब होना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फिर बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, आप द सेम इंटरेस्ट होना, यानी किसी चीज़ के लिए आप सेम, किसी के प्रति अपना, जैसे भी होता है दो दोस्त हैं, आपको इंटरेस्ट और उसका इंटरेस्ट दोनों का क्या हो, सेम होना। लेफ्ट आउट ऑन द लेफ्ट आउट इन द क्लाउड्स, मीनिंग हमारी होगी टू बी इग्नोर्ड, यानी किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज कर देना, इग्नोर करना। नेक्स्ट वर्ड है होल्ड अवर हॉर्सेस टू वेट अ मोमेंट, यानी किसी क्षण की क्या करना, प्रतीक्षा करना। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रैक समवन अप, टू मेक समवन लाफ, यानी किसी हंसी हंसा, मतलब कि किसी को हंसाना समझ लीजिए, यानी हंसाने के सेंस में होता है। मैंने आपको मीनिंग बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग आप लोग बताएंगे क्या होगा। फिर हमारा है फेस द म्यूजिक, यानी टू एक्सेप्ट पनिशमेंट फॉर समवन मिस्टेक व्हिच यू हैव डन, यानी आपने जो गलतियां की हैं उसको आप क्या करना, एक्सेप्ट कर लेना। नेक्स्ट वर्ड हमारा है द पोरस एंड कॉन्स, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ समथिंग। आई होप, मुझे लग रहा है आपको सारी चीज़ें याद हो रही होंगी। माई हैंड्स आर फुल, आई एम वेरी बिजी, यानी आपके हाथों, दोनों हाथ में कोई सामान से आपका हाथ भरा हुआ है, यानी आप क्या हैं, वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हैं। नेक्स्ट हमारा है ओपन योर हार्ट, शेयर योर डीपेस्ट फीलिंग, यानी किसी के प्रति अपनी फीलिंग्स को क्या कर देना, शेयर कर देना, आपके मन में क्या चल रहा है सारी बातें किसी को आपको बता देना। फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा है टू बर्न द मिड नाइट ऑयल, यानी टू वर्क लेट इन द नाइट, यानी देर रात तक आपको काम करना, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। हिट द बुक, स्टडी हार्ड, यानी बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करना, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ना, यानी मेहनती होना। इन द सेंस समझ लीजिए क्या होना, मेहनती होना। अ पीपल ऑफ डिस्कार्ड, अ पीपल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब क्या होता है, अ पीपल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है बोन ऑफ कंटेंशन, यानी झगड़ा करना, क्या करना, झगड़ा करना, झगड़ा करना।
जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में क्या होता है, बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। कश्मीर हमारी क्या बनी हुई है, बोन ऑफ कंटेंशन बनी हुई है, यानी झगड़े की जड़ बनी हुई है। तो आई होप, मुझे लगता है ये 25 ईडियम्स आपको याद हो गए होंगे। अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं और आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो गई हैं, तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और लोगों को बताइए, रिकमेंड करिए, ताकि वो भी अपनी स्टडी आके इस चैनल पे आसानी से कर सकें। सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। बस आज की क्लास यहीं तक रहेगी। नेक्स्ट हमारी फिर ईडीएम की क्लास आने वाली है बहुत जल्द, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।